वेलकम टू विजयपथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रिलेटेड है भारत के उपराष्ट्रपति से। ठीक है कि क्या क्या क्वेश्चन वहां पर हमारे पास बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल के बारे में हम जानेंगे क्या क्या बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बोला गया है कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको पहली बार क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न से उनको जो है वो नवाजा गया था। कब मिला था इनको? 1954 में। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत ही कब हुई थी? 1954 में ही हुई थी। ठीक है, तो पहली बार इनको भारत रत्न मिला। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो राज्यसभा होती है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो भारत के सबसे पहले राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट बने, जो स्पीकर बने, वो उनका नाम भी क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या बनता है, इनके बर्थडे के ऊपर हम एक दिन मनाते हैं, वो है आपका 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को जो है वो टीचर डे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अध्यापक दिवस। लेकिन वो अध्यापक दिवस होता है नेशनल लेवल वाला। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस की बात करते हैं हम जब नेशनल की बात कर रहे हैं, तो वो नेशनल वाला मनाया जाएगा 5 सितंबर को। और इससे पूरे एक महीने बाद यानी कि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ही पर्सन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनेगा, वो ये है कि भारत के सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद इन्हीं को प्रमोट किया गया और ये भारत के क्या बना देगी? राष्ट्रपति बना दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, एट प्रेजेंट टाइम कौन है? ठीक है, तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। जो सीपी राधाकृष्णन है, इनसे अगर पहले की बात करें तो जगदीप धनखड़ हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो था वो इस्तीफा दे दिया था कुछ टाइम पहले। और अभी वर्तमान समय में 2026 में अगर हम बात करें तो हमारे उपराष्ट्रपति जी का नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राज्यसभा, तो मैंने आपको ये चीज यहाँ पर भी बताई कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही किसको संभालेगा? राज्यसभा को भी संभालेगा। तो राज्यसभा का हेड कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा को संभालेगा। तो एट प्रेजेंट टाइम जो उपराष्ट्रपति हमारे सीपी राधाकृष्णन है, इन्हीं को क्या बोला जाएगा? राज्यसभा का भी अध्यक्ष बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा जो होता है हमारी, जो अगर हम संसद की बात करें, संसद के टोटल कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट हैं। सबसे पहला लोकसभा, दूसरा आएगा राज्यसभा और तीसरा आएगा भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। लोकसभा सबसे छोटा हाउस, ठीक है, या फिर लोअर हाउस हम जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस बोल सकते हैं। राज्यसभा बड़ा परमानेंट रेगुलर हाउस, इसको भंग नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, ये परमानेंट होता है। लोकसभा में पर्सन 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, राज्यसभा में टोटल 6 साल के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और अभी न्यूज जो है वो निकल के आ रही है, आई थिंक आपको आइडिया होगा, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 8-9 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम बन चुके हैं, उनको राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी कोई ना कोई नया चेहरा सीएम के लिए देखा जा सकता है। तो राज्यसभा में हमारे पास सीटें जो है वो कम है एज कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? अगर भारत में उपराष्ट्रपति को नियुक्त करना है, उसको इलेक्ट करवाना है, तो उसके चुनाव को कौन कराएगा? वो यहाँ पर बताया गया है कि मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना है, कोई 2-3 लोगों को अगर खड़ा कर दिया जाता है
ठीक है, तो जैसे अगर ये उपराष्ट्रपति बने थे ना सीपी राधाकृष्णन, इस इन टाइम पे भी वोटिंग हुई थी। एक तो हमारे जो पक्ष वाले जिनकी एट प्रेजेंट टाइम सरकार है वो ये चाहेगी कि हमारा ही आदमी जीते, और विपक्ष ये चाहेगा कि हमारा आदमी जीते। तो जब दोनों के केस में वो चलता है तो वहां पर किसको करवाने की जरूरत है? इलेक्शन, चुनाव करवाने की जरूरत है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। पर बात फिर से वही है, जिसमें मेजोरिटी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। ठीक है, और जिसमें मेजोरिटी नहीं है, मान के चलो आपने दल बदल दिया, तो पार्टी से भी जाएंगे, पेंशन भी जाएगी और सारी फैसिलिटी भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए किसी न किसी तरीके से दल जो है वो चेंज नहीं किया जाता ज्यादातर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? अगर मान के चलो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई विवाद चले हैं, ठीक है, कोई डिस्प्यूट्स चले हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसको हैंडल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है कहां पर? ये है दिल्ली में। ये आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। हर किसी स्टेट का अपना अपना होता है। हिमाचल का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? वो है शिमला में। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, सुप्रीम जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक सिंगल जज नहीं होगा। ठीक है, एक सिंगल जज नहीं होता है, हर किसी तरीके से जज होते हैं, अलग अलग सिस्टम उनके पास दिए गए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, हेड है उनका एट प्रेजेंट टाइम जो वहां के हैं उनका नाम है सूर्यकांत। ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ और जो भी उनको शर्तें वगैरह है वो कौन सुनाता है, कौन उनको जो है वो शपथ दिलवाता है? तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो उनको शपथ दिलवाएगा कि हाँ जी मैं जो हूँ भारत का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ। ठीक है, ओथ सेरेमनी उनके द्वारा करवाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऐसा पर्सन आपको बताना है जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, लेकिन लगातार कितनी बार? 2 बार। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। एक तो ये 5 सितंबर इनके बर्थडे वाले दिन टीचर डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के सबसे पहले राज्यसभा के स्पीकर भी बने थे, उसके साथ साथ लगातार 2 बार रहने वाले उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, और भारत के दूसरे नंबर के क्या बना दिए गए? राष्ट्रपति बना दिए गए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ आर्टिकल्स हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि उपराष्ट्रपति के साथ कनेक्टेड है? देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 63, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन है तो आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमें ये बता रहा है कि भारत का एक क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नीड क्यों पड़ती है हमें? अगर राष्ट्रपति काम नहीं कर पा रहा है, डेथ होगी या राष्ट्रपति किसी फॉरेन ट्रिप पे गया, तो उसका सारा का सारा कार्यभार जो है वो किसके पास दे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के पास। जैसे एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, यानी कि बैकअप वाला एक पर्सन चाहिए, तो उनके पास ही दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 बोल रहा है कि जो भारत का एट प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति होगा उसको किसकी कुर्सी दे दी जाएगी? राज्यसभा में सभापति की कुर्सी दे दी जाएगी, यानी कि वो राज्यसभा का क्या बना दिया जाएगा? हेड बना दिया जाएगा, स्पीकर बना दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्पीकर होता है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसके साथ ये भी बताया कि किसी और तरीके का अन्य कोई पद नहीं होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अब क्या चीज बताई जा रही है? मान के चलते हैं कि कोई एमएलए है, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है, उसको जो है वो लोकसभा के लिए चुना जाता है, तो एमएलए की कुर्सी उसको छोड़नी पड़ेगी। एट प्रेजेंट टाइम कितनी सीटों पे रह सकता है वो? सिर्फ 1 सीटों पे। जैसे मैंने अभी बताया, नीतीश कुमार बिहार के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक ही काम वो कर सकते हैं, एक ही कुर्सी पे रह सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि हाँ भारत का प्रधानमंत्री भी एक ही पर्सन है, उपराष्ट्रपति भी वही है, लोकसभा का अध्यक्ष भी वही है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी पर्सन के पास सिर्फ कितनी? एक ही कुर्सी जो है वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 65 आपको बोल रहा है कि एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट,
यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। हालांकि वो राष्ट्रपति है नहीं, वो राष्ट्रपति है नहीं, लेकिन कार्य किसकी तरह करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की तरह जो है वो कार्य करना पड़ेगा। कैसे, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, ठीक है, या राष्ट्रपति जो है वो रेजिग्नेशन दे देता है, अपने पद को छोड़ देता है मान के चलो, ठीक है, या जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है, डेथ होगी या उसने त्याग पत्र दे दिया, जैसे रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, जब वो रिटायर हुए तो एकदम से तो है नहीं कि अभी वो रिटायर हुए और अगले दिन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को इलेक्ट कर दिया गया, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो चाहिए, कई बार इलेक्शंस भी करवाने पड़ते हैं। तो उस केस में वो जो गैप होता है, जब भारत का राष्ट्रपति कोई भी नहीं है तो उस पद को कौन संभालेगा, भारत का उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65 के तहत, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा आर्टिकल आपको क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 आपको ये बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी है, यानी कि निर्वाचन का मतलब है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जब इलेक्ट करेंगे तो इलेक्शन करवाना जरूरी है वहां पर। अगर इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे तो हर कोई ये बोलेगा कि मेरे को क्या बना दो, उपराष्ट्रपति बना दो, चाहे आधे दिन के लिए बना दो, पेंशन तो लग ही जाएगी, है ना। तो वो चीजें जो हैं वो आर्टिकल 66 के तहत आता है। और इलेक्शन किसके किसके वोटों से होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो सारे पर्सन जो हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 67 बोल रहा है कि कितना टर्म या फिर जो टेन्योर है उतने साल के लिए जो है वो चुना जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति जो है वो जिस दिन वो बनेगा, ठीक है, जिस दिन वो बनेंगे तब से लेके कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, 5 सालों के लिए चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। क्लियर है इतना, ठीक है। भारत में जितने भी मोस्टली ज्यादातर जो इलेक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम 5 सालों की अवधि के लिए, सिर्फ जो परमानेंट हाउस है राज्यसभा उसके मेंबर को कितने साल के लिए चुना जाता है, 6 साल, ठीक है। चाहे पंचायत के इलेक्शन है, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, इन सभी को 5 साल के लिए चुना जाएगा, सिर्फ राज्यसभा को 6 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट शपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 69 आपको ये बोल रहा है कि शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा, ओथ कौन दिलवाएगा। तो ओथ जो है वो किसके सामने होना जरूरी है, राष्ट्रपति के सामने, प्रेसिडेंट के सामने जो है वो ओथ करवाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 ये बोल रहा है कि अगर किसी ना किसी तरीके से उस इलेक्शन में कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ विवाद वहां पे देखने को मिल रहे हैं, कुछ धांधली का केस बन रहा है, या ईवीएम खराब होगी, मशीनें खराब होगी, या कोई बोलता है कि किसी ने क्रॉस वोटिंग की है, या कोई भी किसी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन उठता है, तो उन सभी चीजों के लिए, उन सारे विवादों को कौन हैंडल करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ पे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये है दिल्ली में, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 71 ये चीज आपको सिखा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक लास्ट सेक्शन है इसमें, योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता से बार बार एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और ज्यादातर कई बार हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। योग्यता में जो भी पर्सन भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, जिसको इलेक्ट करने की बात की जा रही है, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ग्रहण की थी, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं जो नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी का क्या है, अपना अपना टाइम टेन्योर है कि उतने टाइम तक अगर वो इस देश में रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है एज का, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितना होना जरूरी है, 35 साल। 35 ईयर से कम का जो पर्सन है उसको उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके साथ साथ वो राज्यसभा सदस्य के बनने के योग्य भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसका हेड बनाना उसको बाद में, राज्यसभा का ही तो हेड बनाना, तो उसको राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हटाना है, मान के चलो, ठीक है, रिमूव करना है। अभी आपको पता होगा कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके रिगार्डिंग भी एक विपक्ष ने प्रस्ताव दिया है कि ये हमें कुर्सी पे नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर कोई फैसले में जो है वो अपनी सरकार का पक्ष लेते हैं। तो आज
ठीक है, यानी कि आज का दिन जो है उनको स्पीकर की कुर्सी पे नहीं बिठाया जाएगा, उनको जो पक्ष है वहां पे उनको बिठाया जाएगा। ठीक है, एज अ लोकसभा मेंबर की तरह वो बिहेव करेंगे, ना कि लोकसभा स्पीकर की तरह। यानी कि वोटिंग करवाई जाएगी, अगर उस वोट में अगर कुछ उथल पुथल होती है तो आने वाले टाइम में लोकसभा के स्पीकर भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो वहां पर हमारा संविधान ये भी बोलता है कि अगर कुछ कमियां हैं तो किसी ना किसी तरीके से उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी हाईएस्ट पोस्टों पे है। एमएलए को अगर चेंज करना तो कोई फीडबैक फॉर्म नहीं है कि हम उसको टिक करें यस नो में, ये काम किया ये किया, और फिर वोटिंग हो या जो हो तो उसको हम 5 साल से पहले नहीं हटा सकते। सिर्फ 2 ही केस हैं जब वो हटेंगे, या तो वो खुद, ठीक है, या फिर वो, ठीक है, 2 ही केस हैं, और कोई हमारे पास केस नहीं बनता है। तो राज्यसभा द्वारा और लोकसभा द्वारा अगर सहमत कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें लोग ये बोलते हैं कि हाँ हमें ये पर्सन नहीं चाहिए, ये उसका मिस यूज कर रहा है, ठीक है, या मिस गाइडेंस वहां पर अगर क्रिएट हो रही है, तो किसी ना किसी तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट टाइम जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बार बार आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है, नोट्स आपने बनाने हैं और साथ साथ में इनको रिवाइज करना है। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।